हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हमने अपने जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर थे सभी, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास की जो सेकंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स किसे कहते हैं हम, जिसमें बेंजीन टाइप मतलब एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, बेंजीन रिंग वगैरह होती है, उसे कहते हैं हम एरिल हैलाइड्स। ठीक है, इसके कई सारे नाम है। देखो, हम उसको एरिल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, फिनाइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपसे कि किस किस टाइप की इनकी आकृति होती है। ठीक है, देखो, यदि हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है, आप साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, यदि मेरे पास इस टाइप से है कोई, इस टाइप से है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपके पास एक्स है, तो इसे कहेंगे हम फिनाइल। इसे कहेंगे हम फिनाइल हैलाइड। देखो, जो हैलाइड है वो इसका साधारण नाम है। क्लियर है बात। यदि मेरे पास इस टाइप से है कोई, यदि इस टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H6। क्लियर है बात। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PH और H। क्लियर है बात। तो इसे कहेंगे हम कि ये है हमारे पास बेंजीन। ये हमारे पास जो बनाई है मैंने इस टाइप से, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास बेंजीन है। क्लियर है बात, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, फिनाइल है। फिनाइल का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में बताऊंगा अभी आपसे। ठीक है, देखो, फिनाइल क्या है, इस टाइप से होती है आपके पास। ये यदि मतलब इसमें क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, कम होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास C6H5। इस टाइप से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, या ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, फिनाइल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास ग्रुप है, इसे कहेंगे आप फेनिल। क्लियर है बात, बड़ी अच्छे से आपकी ये चीज समझ में आ रही होंगी। इसे कहेंगे हम फेनिल। क्लियर है बात, फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H5। फेनिल को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास इस टाइप से है कोई, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, तो इसे कहेंगे आप फेनिल। ठीक है, फेनिल क्लोराइड। फेनिल जो क्लोराइड है, इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। यदि आपके पास इस टाइप से है कोई, यदि आपके पास इस टाइप से है, बता दूं आपसे, इस टाइप से यहाँ पर ले लो, चाहे भी यार कहीं पर भी ले लो, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, फेनिल ब्रोमाइड। फेनिल ब्रोमाइड। क्लियर है बात, इसका नाम हो जाएगा फेनिल ब्रोमाइड। ठीक है, देखो, मैं आपको कई सारी और चीजें बताता हूँ इसी प्रकार से। ये क्या है, इसका जो एरिल हैलाइड्स है, आपके पास एरिल हैलाइड्स है या हेलोबेंजीन है या फिनाइल हैलाइड्स है, ठीक है, इसके बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी और देता हूँ मैं इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर। देखो, यदि आपके पास इस टाइप से है, ठीक है, ये क्या है, अब की बार मैं ऐसे बूंद बना दूंगा। ठीक है, ये है आपके पास जो ये पोजीशन है यहाँ पर, इसे कहते हैं one, इसे कहते हैं two, इसे कहते हैं थ्री, इसे कहते हैं फोर, इसे फाइव और इसे सिक्स। क्लियर है बात। ठीक है, अब क्या है, इसके हम बनाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे बोलते हैं अनुनाद, रिजोनेंस। अनुनाद। ठीक है, अनुनाद क्या होगा इसका। ठीक है, देखो, इस टाइप से हो जाएगा।
अब की बार डबल बॉन्ड यहां लगा दो इस टाइप से। अल्टरनेट पोजीशन पर आता है। अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं एक को छोड़कर एक के बाद। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच है। तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, और या आपके पास क्या हो सकता है? ठीक है, ये देखो, ये भी आप इस टाइप से भी लिख सकते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर। बता दूं आपसे, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, ये देखो, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, C6H6। क्लियर है बात? ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी बड़ी अच्छे से। देखो, चाहे आप डबल बॉन्ड यहां पर ये और ये, अब इस बार कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से ये और ये। ठीक है, इसमें क्या है? तो अल्टरनेट पोजीशन पर आते हैं, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से इसे बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। क्लियर है बात? अब देखो, मैं बताता हूं आपसे नाम किस टाइप से लिखे जाएंगे आप। जैसे आपके पास इस टाइप से है। ठीक है, कोई ये है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या है? Cl। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वन पोजीशन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर पोजीशन है, ये फाइव है, ये सिक्स पोजीशन है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो, मैं बताता हूं आपसे, जो ये है आपके पास वन और टू, वन के सापेक्ष जो टू पोजीशन है, ऐसे कहेंगे आप ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। ऑर्थो को आप इस टाइप से डिनोट करते हो। क्लियर है बात? ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, और यदि आपके पास इस वन के सापेक्ष ये जो टू पोजीशन है, ऐसे कहेंगे ऑर्थो। इस वन के सापेक्ष ये जो थ्री पोजीशन है, इसे कहेंगे आप वन थ्री, इसे कहेंगे आप मेटा। मेटा, मेटा को आप एम से डिनोट करते हैं इस टाइप से। और यदि वन के सापेक्ष ये जो फोर्थ पोजीशन है, इसे कहेंगे आप कौन सी? पैरा। पैरा, पैरा को आप पी से लिखते हो। क्लियर है बात? ठीक है, बड़े अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, देखो, ये जो वन के सापेक्ष सिक्स पोजीशन है, वन के सापेक्ष जो सिक्स पोजीशन है, ये भी क्या है? ऑर्थो है। और वन के सापेक्ष जो फाइव पोजीशन है, ये भी क्या है? आपके पास मेटा है। ठीक है, तो मैं बता दूं, किसी भी बेंजीन रिंग में हमेशा दो तो दो तो आपके पास क्या होते हैं? ऑर्थो होते हैं। दो आपके पास ऑर्थो होते हैं, और दो ही आपके पास क्या होते हैं? मेटा होते हैं। दो ही ऑर्थो होते हैं और दो ही मेटा होते हैं, और जो एक होता है वो पैरा होता है। क्लियर है बात? इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। किसी भी बेंजीन रिंग में हमेशा क्या होते हैं? दो ही ऑर्थो होते हैं और दो ही मेटा होते हैं, लेकिन एक पैरा होता है। ठीक है, अब मैं आपको इनके नाम बताता हूं कि इनके नाम किस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल में मैं आपको बताता हूं। देखो, यदि आपके पास इस टाइप से है, यहाँ Cl है और एक Cl यहाँ पर है। क्लियर है बात? तो अब आप जानते हो कि इसकी जो नंबरिंग होगी, ठीक है, नंबरिंग होगी, ये क्या है? यहाँ पर तो पोजीशन कौन सी है? वन है, और यहाँ पर पोजीशन टू है। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा वन टू। वन पे टू पे क्या आया है? दो बार आया है, दो के लिए डाई। ठीक है, आईपीएससी नाम है इसका, क्लोरो, Cl का, क्लोरो। ठीक है, बेंजीन, आइसोक्लोरोबेंजीन। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, इसका साधारण नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, साधारण नाम होगा ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका साधारण नाम है। क्लियर है बात इतनी? बड़ी अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब और अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है ये, यहाँ पर Cl है, और एक Cl है यहाँ। ठीक है, इस टाइप से नंबरिंग आपने पता है कैसे करनी है। नंबरिंग क्या है? यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो इसका नाम क्या होगा? आपने पता है सिंपल वे में।
1 3, वन पे और थ्री पोजीशन पे क्या आया है, ठीक है, 1 3 डाई, 1 3 डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। आईपीएससी नाम क्या होगा इसका, आईपीएससी नाम होगा मेटा, या मेटा पोजीशन ही तो है, अभी बताई थी मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है बात इतनी, बड़ी अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपसे, आईयूपीएससी नाम में और जो साधारण नाम है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो आईयूपीएससी नाम है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, उसमें हमेशा नंबरिंग होगी, और जो साधारण नाम होगा उसमें कभी भी नंबरिंग नहीं होगी। क्लियर है बात। देखो इसमें क्या है, नंबरिंग आया है, इसमें क्या आया है, 1 है, 3 है, नंबरिंग हुई ना। इसमें क्या है, मेटा आया है, नंबरिंग थोड़ी ना है मेटा। ठीक है, मेटा तो एक पोजीशन है आपके पास। यदि आपके पास अंक है, ठीक है, कोई डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें आईयूपीएससी नाम होगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई नंबरिंग नहीं है, तो वो क्या होगा, आपके पास साधारण नाम होगा। क्लियर है बात इतनी, बड़े अच्छे से आपकी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, और आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं हमारे। यदि आपके पास इस टाइप से है, सीएल, और यहाँ भी सीएल है, आप नंबरिंग कर लोगे। इसके नंबरिंग कैसे करोगे आप, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4, ठीक है, डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है बात। और इसका साधारण नाम क्या होगा, पैरा, ठीक है, पैरा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन इसका साधारण नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इस टाइप के। यदि आपके पास इस टाइप से है, सीएल हो गया, और यहाँ आपके पास बी आ रहा, इसका नाम होगा, ठीक है, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल तरीके से नंबरिंग लोगे, तो आपने पता है जो अल्फाबेट है उसमें क्या आता है, बी पहले आता है, नंबरिंग एक यहाँ से हो जाएगी और दो यहाँ से हो जाएगी। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्लियर है बात, इसका ये नाम हो जाएगा। यदि आपके पास इस टाइप से है, अदर एग्जांपल हो लेते हैं हम। यदि आपके पास इस टाइप से है, यहाँ पर आपके पास बी आर है, यहाँ पर आपके पास सी एल है, और यहाँ पर आपके पास आई है। क्लियर है बात। तो अब नंबरिंग किस टाइप से दोगे आप, नंबरिंग दोगे आप, देखो बी अल्फाबेट में क्या आता है, पहले आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, थ्री पे क्या आया है, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो, ठीक है, क्या है, बी। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी प्रकार आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपके पास ये है, ये आपने कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर इसका नाम बी आर, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने बी आर ले लिया, यहाँ पर भी आपने बी आर ले लिया। नंबरिंग आप देखो इस टाइप से कर लो आप। फर्स्ट पोजीशन क्या है, यहाँ से ले लो फर्स्ट, ये क्या है, 1 2
ठीक है, 1 2 की इधर से ही ले लो आप, ठीक है, या यहां से ले लेते 1 2, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बात? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राई, 3 के लिए ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंज। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो, ठीक है, आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक ही रखते हैं हम। अब क्या है, हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसके बनाने की विधि। क्लियर है बात? जो हमारे पास हेलो बेंजीन है या हेलो एरिल्स है, ठीक है, एरिन्स है, उसके बनाने की हम मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ किसके, हेलो एरिन्स के मेथड पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और यदि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी